हेलो गाइस, हाजिर हूँ द फर्स्ट अवेकनर का एक और नया चैप्टर लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा सनू किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उधर से आवाज़ आती है कि सनू तुम सही कह रहे थे, वो सारे लोग सिर्फ भूख सकते थे, काट नहीं सकते थे। फिर सनू उनसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। फिर उधर से आवाज़ आती है कि तुमने सही कहा, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है और मैं तुम्हें आज ड्रिंक के लिए बुलाने वाली हूँ। ऐसा कहकर वो फोन वाला आदमी वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर सुनहो भी काफी हैरान हो जाता है। तभी उस फोन से चिल्लाने की आवाज आती है कि आखिर वो क्या है। ये सुनने के बाद सुनहो भी उससे पूछता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ। फिर सनू अपने मोबाइल को देखता है तो वो देखता है कि उसने आगे से कॉल कट कर दिया होता है। ये देखकर सनू कहता है कि उसने अपना कॉल एंड कर दिया, लेकिन इतने अचानक से क्यों। तभी सनहो के मुंह पर खून के छींटे उड़ते। जब वो सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ एक मरी हुई औरत की लाश पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर सनहो भी काफी हैरान हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आकर सनहो के ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर फैले हुए होते हैं और लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी सनहो के सामने एक बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर सनहो काफी डर जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि सिटीजन्स, ये कोई ड्रिल नहीं है, अनआइडेंटिफाइड बीस्ट हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। जल्द से जल्द वहां से भागकर किसी बड़ी सी बिल्डिंग में जाकर छुप जाइए। ये सब सुनने के बाद सनू वहां से बहुत ही तेजी के साथ भागने लगता है। सनू वहां से भाग ही रहा होता है, तभी उसके सामने सिस्टम का विंडो ओपन हो जाता है और उस पर लिखा हुआ होता है कि आप टेस्टिंग साइट पर एंटर होने वाले हो। ऐसा कहकर सिस्टम उसे टेलीपोर्ट कर देता है। सिर्फ सनू को नहीं, वहां पर खड़े हुए बाकी सारे लोगों को भी सिस्टम वैसे ही टेलीपोर्ट करने लगता है। फिर सनू हमें बताता है कि कुछ फटे हुए डायमेंशन में से मॉन्स्टर्स बाहर निकालने लगे और कुछ सिलेक्टेड अवेकनर्स को टेस्टिंग साइट पर भेजा गया। वहां पर कुछ लोगों ने महीने गुजारे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने वहां पर डिकेड्स भी गुजारे, लेकिन जैसे ही अवेकनर्स बाहर आए तो उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। भयानक लड़ाई में मॉन्स्टर्स के खिलाफ होने से पहले फिर हमें अवेकनर्स को दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे होते और उनके साथ मिलिट्री के जेट्स भी फाइट कर रहे होते, लेकिन मिलिट्री के जेट्स और अवेकनर्स उनके सामने टिक नहीं पा रहे होते। ये देखकर जनरल्स भी काफी डर जाते हैं और आखिरकार ह्यूमैनिटी को आखिरी छोर तक धकेलने के बाद ह्यूमन ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। हालांकि वो उसमें फेल हो गए और नेशन कोलैप्स हो गया और जो 8 इविल्स और 8 हीरोज थे वो अपने स्ट्रेंथ के बदौलत अपने दम पर कुछ भी करना चालू हो गए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लिटिल सनू न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में कोल्ड वॉर के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसे देखकर सनू अपने मन में कहता है कि क्या इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है, ये तो एक इडियट्स का बंच है और आने वाले कुछ सालों में इस जैसे यूजलेस कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। उसे इतने सीरियस तरह से कुछ सोचता हुआ देखकर उसके मॉम डैड उसके पास आकर उसके गाल खींचते हुए उससे कहते हैं कि हमारा बेटा तो काफी सीरियस लग रहा है। फिर सनू के पिताजी सनू से कहते हैं कि तुम हमेशा से ऐसे दिखते हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता है। ये सुनने के बाद सनू अपने मन में कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, हालांकि तुम दोनों अभी जिंदा हो, लेकिन कुछ सालों में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे और मैं अपने प्रिपरेशन में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सनू के मॉम डैड सो रहे होते हैं, लेकिन सनू जाग रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे उनके वहां से उठकर आगे चलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अपने सर के बल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है। फिर वो मुड़कर पीछे दिखता है कि उसके मॉम डैड जागे तो नहीं है। वो देखने के बाद सनू फिर से चलने लगता है और गिनती करने लगता है कि 8, 9, 10, 10 कदम होने के बाद सनू काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने 10 कदम एक साथ चलने की प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने चेन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी वाइटलिटी को 1 से बढ़ाया जाता है और आपको 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करने के कंडीशन को कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से आपको ब्रॉन्ज बॉक्स दिया जाता है। उस ब्रॉन्ज बॉक्स को देखकर सनू काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी इनसेन है। इस जैसे ब्रॉन्ज बॉक्स को हम सिर्फ डंजन्स में सफर करके ही पा सकते हैं और आपके जो ग्रोथ करते समय रिवॉर्ड्स दे रहे हो वो तो इस दुनिया के परे है। फिर सनू कहता है कि फर्स्ट इविल को मैं बिगिनिंग्स दिन आने से पहले ही एलिमिनेट कर दूंगा।
फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सनू आंगन में बैठा हुआ होता है। तभी सिस्टम का उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक टारगेट सेलेक्ट करके उसे 5 से ज्यादा सेंटेंस में बोलना होगा। ये देखने के बाद सनू अपने मन में कहता है कि ये तो काफी इजी टास्क है, लेकिन मैं किससे बात करूं? और अगर कोई 5 महीने का बच्चा इतनी जल्दी बोलना शुरू कर देगा तो ये एक हॉरर मूवी जैसा हो जाएगा। तभी सनहू की नजर कैलेंडर पर जाती है, जिसे देखकर सनहू कहता है कि chuseok जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों, chuseok कोरियन थैंक्सगिविंग सेलिब्रेशन है। फिर हम स्किप करके सीधा उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी सी लड़की सनहू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर पीछे से आवाज आती है कि ये तुम्हारा सनहू है, ये तुमसे छोटा है, थोड़ा इसका ख्याल रखना। सनहू उसे देखकर अपने मन में कहता है कि जी नूना, ये 4 साल की है, इससे बात करना काफी आसान होगा। सनहू को देखकर जी कहती है कि ये तो काफी क्यूट है। फिर सनहू अपने मन में कहता है कि तुम भी काफी क्यूट हो नूना। फिर सनहू हमें नूना के बारे में बताता है कि उसने एग्जाम को पास किया था और काफी खूबसूरत थी। वो मेरे मदर के प्राइड थी, लेकिन जैसे ही बिगिनिंग का दिन आया वो वही से गायब हो गए, मैं उसे बचा नहीं पाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि नूना सनहू को गले से लगाती है और उससे कहते हैं कि हाय सनहू। तभी सनहू पीछे से कहता है कि हाय नूना। ये देखकर नूना काफी हैरान हो जाती है। फिर सनहू उससे कहता है कि तुम चुप रहो, मैं सिर्फ तुमसे ही बात कर सकता हूँ नूना। उनको आपस में ऐसा खेलता देख नूना की और सनहू के मदर काफी खुश हो जाती है। फिर सनहू नूना से कहता है कि तुम इसे बड़े से सीक्रेट रखना, तुम समझ गए ना? नूना भी बड़े हैरानी से सनहू से कहते हैं कि हाँ ठीक है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने चेन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो कोई भी अवेलेबल क्वेस्ट है ट्यूटोरियल में उसे आपने कंप्लीट कर दिया है। उस नोटिफिकेशन को देखकर सनहू काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल? फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक ऑप्शन मिला है कि आप रिमेनिंग ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हैं और इसके बाद क्वेस्ट के लिए कोई भी शेड्यूल नहीं है। क्या आप ट्यूटोरियल को स्किप करना चाहते हैं? और ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है कि आप जो भी बचपन के ट्यूटोरियल है उसे स्किप कर सकते हैं। ये देखने के बाद सनहू अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक अच्छा चांस है कि मैं लोगों को सरप्राइज और डरा सकूं। फिर सनहू अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि ट्यूटोरियल को स्किप करो। फिर हमें सनहू को फास्ट फॉरवर्ड में बड़ा होता हुआ दिखाया जाता है। फिर सनहू अपने मन में कहता है कि मुझे प्रिपेयर होने की जरूरत है। ऐसा कहकर सनहू अपनी आंखें खोल लेता है, जो कि काफी खतरनाक लग रही होती है। बस दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में। ओके बाय।